अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और एक ज्योतिष के अद्भुत सूत्र को लेकर के आया हूँ जो प्रायः आपको इस चीज़ में आपकी सहायता करेगा कि दशा के आधार पर अपने कैरियर का चुनाव कैसे किया जाता है। मतलब इसमें यह देखना है कि आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है और कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण रोल में बन रहा है। तो आइए एक छोटे से कार्यक्रम में आपको एक ऐसा सूत्र लेकर के बता देता हूं जिससे आपकी कैरियर वाली समस्या या रोजगार की समस्या या फिर आपके शिक्षण के क्षेत्र में कौन सा विषय लेना चाहिए इसमें सहायता कर देगा। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पूरे तरीके से बन के रहना होगा तन्मयता के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। इसमें दो ही बात देखनी है ध्यान से। मूलतः जातक को अभी किस ग्रह की दशा चल रही है और जातक की कुंडली में बुध से 5वें कौन सी राशि या कौन सा भाव बन रहा है। पहली बात की दशा, दूसरी स्थिति की कुंडली में लग्न कुंडली में बुध कहां बैठे हैं और उनसे 5वें कौन सी राशि बन रही है। ये दो बातें देख लिया। और तीसरी और सर्वप्रमुख बात कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जिस राशि में बैठे हैं या किस नक्षत्र में बैठे हैं। जैसे इसी को देखिए, जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शनि। वो जाकर के जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शनि एक तो पंचमेश होते हैं और वो दूसरी कि वो जाकर के बैठे भी हैं तो अपने ही नक्षत्र में, यानी कि शनि का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। तीसरी बात कि जन्म कुंडली में बुध को देख लीजिए कि वो कहाँ बैठे हैं और उनसे 5वां घर कौन सा बनता है। मान लीजिए यहाँ मैंने बुध को यहाँ बिठाया है, यहाँ से 5वां घर कौन सा होता है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि बुध से 5वां शनि का ही घर बन जाता है मकर राशि। यानी कि फिर से अगर देखता हूँ तो शनि का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ भी शनि का प्रभाव बना, यहाँ भी शनि का प्रभाव बना और यहाँ के अधिपति होकर के वो नक्षत्र में भी अपने ही बैठे हैं। बुध से 5वां भी शनि का ही घर बनता है और उसके बाद लग्न से 5वां भी शनि का ही घर बनता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में कैरियर के भाव पे या बुध से जहां से भी देखा जाता है शनि का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। और उसके बाद एक बात बताऊं, अब इस भाव पे अन्य ग्रहों का प्रभाव देखते हैं कि कैसा है। तो इस भाव पे कौन सा ग्रह देख रहा है, गुरु देख रहे हैं। गुरु 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 गुरु का प्रभाव एक बार है। शनि का प्रभाव इस भाव पे कितना है, एक तो वो शनि पंचमेश बने, दूसरा प्रभाव वो अपने नक्षत्र में है, तीसरा प्रभाव कि वो बुध से 5वें जा रहे हैं। 3 तरीके से व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव कैरियर से जुड़ता दिख रहा है। और अगर व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव पे या पंचमेश पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव रहे तो समझ जाइए कि व्यक्ति को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्रों में और आदि के क्षेत्रों में जहां से भी प्रौद्योगिकी का संबंध बनता हो उस क्षेत्र में जा सकता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको एक बार ये देख लेना चाहिए कि व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह की दशा चल रही है। अगर वो शनि मंगल राहु केतु या सूर्य की दशा में जी रहा हो तो व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या टेक्निकल फील्ड में जा सकता है। ये सिर्फ इसी के लिए लागू होता है। आने वाले दिनों में मैंने जहां कैरियर के भाव को खत्म किया था कि विशेष ग्रह जो किस ग्रह के लिए कौन सा क्षेत्र देखा जाता है, अब आने वाले दिनों में मैंने जहां सोमवार का कार्यक्रम जो शुरू किया है उसमें प्रत्येक ग्रह की भूमिका वैवाहिक संबंध के लिए कैसे होते हैं। जब वो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा
कि प्रत्येक ग्रह विवाह के लिए कितने महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। जहां मैंने सूर्य का पिछले सोमवार को बताया था, इस सोमवार को, अगले सोमवार को चंद्रमा की बात करेंगे। उसी तरीके से ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तब मैं करियर को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखूंगा कि कौन सा ग्रह और कौन सी दशा कैसे व्यक्ति को करियर के रूप में सहायता करती है, करियर में सहायता करती है। तो आज के कार्यक्रम में हमने ये देखा कि सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि दशा किसकी चल रही है। दूसरा, पंचम भाव के अधिपति जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव कहीं से भी बन रहा हो और बुध से पांचवें जो राशि बन रही हो वहां पे अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा बन रहा हो तो व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में या आज के इस वैज्ञानिकता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ करके काम कर लेना चाहिए। इसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। इसके और भी क्षेत्र हैं और भी पक्ष हैं जिसको आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा, घबराइएगा मत। इसमें फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पंचम भाव पे, बुध से पांचवें जो भाव बन रहा हो उस पे, और पंचम भाव के अधिपति अगर अपने ही नक्षत्र में या शनि मंगल राहु केतु के नक्षत्र में बैठे हों तो व्यक्ति को कैरियर जो है वो टेक्निकल क्षेत्रों में ले जाकर के अपना स्थापित कर सकता है। ये बात समझने वाली है। व्यक्ति के जीवन में धर्म का मतलब क्या होता है? उसके द्वारा किसी भी कृत्य को करने के बाद कहीं से भी किसी से और किसी के ऊपर बुरे तरीके का प्रभाव ना पड़े, वही धर्म है। और दरअसल आपके किसी भी क्रिया के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो वो आपका धर्म नहीं होता है। जिस भी धर्म में हिंसा की बात की जाती हो वो दरअसल धर्म नहीं है, वो दरअसल पाखंड है। और वो कहीं पे भी किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखी गई है हिंसा परमो धर्म, ये कहीं नहीं है। दरअसल हर बार यही बात सामने आती है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात की जाए, कि एक दूसरे का और सबका कल्याण कैसे हो और दूसरे के ऊपर आपके कर्मों का प्रभाव बुरे तरीके से नहीं पड़ना चाहिए, वही वस्तुतः धर्म है, अन्यथा धर्म नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।